मौजूदा भ्रष्ट सरकार को परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ रांची में आवे। प्रधानमंत्री भी आए महापरिवर्तन रैली में। सरकार को तो आपने कई आरोप लगाए, लेकिन आप क्या कुछ करने वाले? निश्चित रूप से आपके जो सवाल हैं, अभी तो हम लोग जो 5 साल में इनकी विफलताएं हैं, इन्होंने जो समाज के अलग वर्गों को ठगा है, एक आरोप पत्र भी हम 10 दिन में प्रकाशित करने वाले हैं। आने वाले 5 साल में हम राज्य की दशा और दिशा को बदलने के लिए, खुशहाल झारखंड बनाने के लिए हम जनता के सुझाव के आधार पर एक संकल्प पत्र लाएंगे। तो जो हेमंत सोरेन एक के बाद एक योजनाएं लेकर आ रहे, मैया योजना हो, बिजली बिल माफी हो, आदिवासी समाज के लिए जो कुछ हो लेकर अनुबंध कर्मियों के लिए एक के बाद एक घोषणाएं किए जा रहे हैं लास्ट वक्त में, तो वैसा का काट आप लोग क्या किस तरीके से ढूंढेंगे? इसलिए वो तो अपना वोट बैंक पक्का कर ले रहे हैं, आदिवासी समाज है वो बीजेपी से दूर है, इसलिए आपने चंपई सोरेन के लाया। मुख्यमंत्री जनता से डरे हुए हैं। हमारी बहनें अब सवाल कर रही है सरकार से, आप 1,000 दे रहे हो, बाकी 1,19,000 हमको दो। जहां पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। सितंबर 2023 12 महीने से ग्रीन कार्ड होल्डर राशनधारियों को राशन नहीं मिला। चुनाव आ रहा है, इसीलिए मैया योजना की बात करें। आज युवाओं को सरकार ने वादा किया था, हम सरकार बनने के साथ ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मैट्रिक पास युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह और डिग्री होल्डर को 7,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को छलने का काम सरकार ने किया, ठगने का काम किया है। इन सब मुद्दों को लेकर, सरकार की विफलताओं को लेकर 6 यात्राएं निकलेगी। ये 6 यात्राओं में कोल्हान में एक यात्रा निकलने वाली है। कोल्हान की यात्रा 23 सितंबर को बहरागोड़ा के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, चित्रेश्वर धाम, जहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन जाते हैं शिव जी का जल ढालने और पूजा अर्चना करने। उनका आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ होगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बीजेपी ने एक तरीके से विधानसभा चुनावी अभियान शुरू कर चुका है और प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले जो यहाँ गोपाल मैदान में हुआ, उन्होंने महापरिवर्तन रैली करके एक तरीके से अभियान को शुरुआत किया है। अब बीजेपी जो प्रदेश स्तर पर इन्होंने रथ यात्रा या पद यात्रा निकाल रहे हैं, कैंपेन इन्होंने शुरू किया है अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग। पहले तो आप क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बता दीजिए, क्या कुछ आप लोग निकालने वाले हैं और इस जो संवाद यात्रा करेंगे इसमें क्या लोगों से क्या संवाद? 5 वर्ष होने जा रहे हैं। मौजूदा झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार का कार्यकाल अत्यंत निराशाजनक, जन विरोधी और तानाशाही वाला रहा है। जो वायदे किए थे वो वायदे बिल्कुल फ्लॉप किए हैं, वायदे खोखले साबित हुए हैं। आज युवाओं को सरकार ने वादा किया था, हम सरकार बनने के साथ ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मैट्रिक पास युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह और डिग्री होल्डर को 7,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं को छलने का काम सरकार ने किया, ठगने का काम किया है। आज 7,000 से अधिक पिछले 4.5 वर्षों में झारखंड में बेटियों के साथ अत्याचार हुए, दुष्कर्म के मामले हुए, हत्याएं हुई है। और सबसे तो बड़ी बात है कि रूपा तिर्की जो सब इंस्पेक्टर पुलिस थी, उसकी हत्या के बाद आदिवासी समाज गुहार लगाती रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कि इसको सीबीआई जांच कराइए, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा से कतरा गई। नहीं, मेरा ये सवाल है कि जो आप ये डिजाइन किए हैं प्रोग्राम, तो ठीक है, हाँ, उसमें क्या कुछ माहौल है जो युवाओं पर वादा खिलाफी हुआ, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों के साथ वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार पर चरम पर है। इन सब मुद्दों को लेकर 4.5 वर्षों से हम सदन पर और सड़क पर संघर्ष करते आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने तय किया है कि इन सब मुद्दों को लेकर, सरकार की विफलताओं को लेकर 6 यात्राएं निकलेगी। ये 6 यात्राओं में कोल्हान में एक यात्रा निकलने वाली है। कोल्हान की यात्रा 23 सितंबर को बहरागोड़ा के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, चित्रेश्वर धाम, जहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन जाते हैं शिव जी का जल ढालने और पूजा अर्चना करने। उनका आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ होगा। 10 दिनों की यात्रा है। 2 अक्टूबर को चाईबासा में समापन होगा। इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। सभी यात्राओं में पड़ोसी राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता, प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, सांसद श्री विद्युत नारायण महतो जी, सांसदगण, विधायकगण, ये सारे लोग यात्राओं में जाएंगे। यात्राओं में बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। हम 14 बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं। 14 विधानसभा के स्तर जी, 14 बड़ी सभाएं होगी, जहां हजारों की संख्या में वहां शिरकत करेंगे लोग। रोड शो करेंगे, छोटी सभाएं करेंगे, संवाद का कार्यक्रम करेंगे। अर्थात
हमारी योजना है कि 1100 किलोमीटर 10 दिन की इस यात्रा में हर गांव के लोग इसमें जुड़े, किसी न किसी प्रकार से गांव के लोग। और हम लोगों ने थीम दिया है, 5 साल तक जनता कराहती रही, सरकार चिल्लाती रही, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जनता की आवाज को सुन नहीं सकी। इसलिए थीम दिए हैं, ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। अर्थात ये जनता का जो थीम है, ये जनता की यात्रा है, परिवर्तन यात्रा परिवर्तन के लिए है, बदलाव के लिए है। मौजूदा भ्रष्ट सरकार को परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ रांची में आवे, उसके लिए ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। इसी थीम के साथ ये यात्रा 23 सितंबर से प्रारंभ होगा। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री भी आए महापरिवर्तन रैली में। सरकार को तो आपने कई आरोप लगाए, लेकिन आप क्या कुछ करने वाले हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर प्रधानमंत्री भी आए तो घुसपैठ का मामला उठा, बांग्लादेश का मुद्दा उठा, लेकिन आप क्या सॉल्यूशन देने वाले उस पर? क्या कोई, इसलिए कि पार्टी में आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ इस पर रणनीति पर बात हो रही है कि आप झारखंड के लोगों को किन मुद्दों को पर अपने तरफ ले करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से आपके जो सवाल हैं, अभी तो हम लोग जो 5 साल में इनकी विफलताएं हैं, इन्होंने जो समाज के अलग वर्गों को ठगा है, उन बातों को लेकर जा रहे हैं। एक आरोप पत्र भी हम 10 दिन में प्रकाशित करने वाले हैं। 5 साल के वायदे और जनता को जो ठगा है, एक आरोप पत्र हम लोग निकाल रहे हैं। दूसरी बात है कि हम क्या करने वाले हैं, इनको लेके हम जनता का सुझाव मांग रहे हैं। एक संकल्प पत्र, चुनाव घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसके लिए हम जनता के पास जा रहे हैं। जनता को हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से और संविमर्श के माध्यम से हम लोगों ने सुझाव मांगा है। जनता के सुझाव के आधार पर जनता जो चाहेगी कि विकास का एक खाका होगा, विकास का ये रोड मैप होगा, वही रेड में भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष संकल्प पत्र बना के लाएगी। आने वाले 5 साल में हम राज्य की दशा और दिशा को बदलने के लिए, खुशहाल झारखंड बनाने के लिए हम जनता के सुझाव के आधार पर एक संकल्प पत्र लाएंगे और वही हमारा एक प्रकार से मार्गदर्शन होगा, उसी के आधार पर सरकार चलेगी। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि लास्ट में, एक तो जो हेमंत सोरेन एक के बाद एक योजनाएं लेकर आ रहे हैं, मैया योजना हो, बिजली बिल माफ़ी हो, आदिवासी समाज के लिए जो कुछ हो लेकर अनुबंध कर्मियों के लिए एक के बाद एक घोषणाएं किए जा रहे हैं लास्ट वक्त में, तो वैसा का काट आप लोग क्या किस तरीके से ढूंढेंगे? इसलिए कि वो तो अपना वोट बैंक पक्का कर ले रहे हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई लोकसभा के पहले भी और लोकसभा रिजल्ट के बाद कि भाई जो आदिवासी समाज है वो बीजेपी से दूर है, इसलिए आपने चंपई सोरेन के लाया। तो और क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जनता से डरे हुए हैं। महिलाओं के लिए जो 1000 रुपया अभी दे रहे हैं, महिलाओं को 1,20,000 रुपया उनका ड्यू है। उन्होंने कहा था प्रत्येक महिला को चूल्हा खर्च में प्रतिमाह 2,000 रुपये हम देंगे। 60 महीने का 1,20,000 बनता है। हमारी बहनें अब सवाल कर रही है सरकार से, आप 1,000 दे रहे हो, बाकी 1,19,000 हमको दो। उसी प्रकार से आज बिजली बिल माफ की हो रही है और डेली 20-25 किसानों का केस हो रहा है। क्या बिजली बिल जमा नहीं किए इसलिए केस हो रहा है? इसलिए ये बड़ा लोग जान चुके हैं, चुनाव आ रहा है, जहां पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, जहां सितंबर 2023 12 महीने से ग्रीन कार्ड होल्डर राशनधारियों को राशन नहीं मिला, 3 महीने से पेंशन 1,000 रुपया विधवा बहनों को और बुजुर्गों को दे नहीं पाई, वो सरकार, लोग जानते हैं कि चुनाव आ रहा है इसीलिए बिजली बिल की बात करें, चुनाव आ रहा है इसीलिए मैया योजना की बात करें। तो ये सब जनता भली भांति समझ चुकी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पिछले साल सरकार बना, हमने महिलाओं के लिए, वहाँ तो कल प्रधानमंत्री जी गए थे, सुभद्रा योजना, क्या क्या योजना है लोग देख रहे हैं। और इस बार भी हम संकल्प पत्र ला रहे हैं, महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, ये संकल्प पत्र में लिपिबद्ध होगा। और भारतीय जनता पार्टी ही महिला सशक्तिकरण और युवाओं के सपनों को हम ही साकार कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लेकर। तो विधानसभा चुनाव का, जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही महापरिवर्तन रैली में एक तरह से लॉन्च कर दिया था और अभियान प्रदेश स्तर पर अब बढ़ाया जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि हम 6 बड़े सभाएं निकाले, 6 जगहों से करेंगे और बहुत बड़ी जा जाकर गाँव में संवाद करेंगे, सरकार की विफलताओं को बताएंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि इससे बीजेपी को क्या फायदे होते हैं। अपने सहयोगी शेषरामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद।